नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। ये वीडियो है आपकी 30 सितंबर 2020 मतलब जो आपकी साइंस की वर्कशीट 38 है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी वर्कशीट नंबर 37 उसमें आपका हमने गति चैप्टर कंप्लीट किया था। उसके हमने क्वेश्चन आंसर उसकी रिवीजन की थी लास्ट वर्कशीट में जो आपको मंडे को मिली थी। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 38 जो कि 30 सितंबर 2020 की है और इसमें हम एक न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी हिंदी मीडियम की वर्कशीट है बल तथा गति के नियम, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 जो गति मोशन था वो हमने ख़त्म कर लिया है। चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पर स्किप मत कीजिएगा। अगर ये सब करेंगे तो आप लोग इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप लोग चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं समझेंगे, बस आपको ये है कि भाई वर्कशीट का काम कैसे भी ख़त्म करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे आपका काम कंप्लीट तो हो जाएगा लेकिन आपके माइंड में कुछ नहीं जाएगा। आप लोगों की घर बैठे पढ़ाई हो रही है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो बेटर है वीडियो से जितना समझ पाएंगे उतना अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सीखेंगे बल के बारे में। तो जिज्ञासा दी जो ज्ञान है वो जिज्ञासा दी से पूछता है कि जब भी वो किसी खिलौने को खींचता है या धक्का करता है तो वो चलने लगता है। पहले कोई चीज़ रेस्ट पे अगर मैं खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगी। तो क्या हमें किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना पड़ता है? तो जिज्ञासा दी बोलती है हाँ, अगर हम किसी भी वस्तु को चलाते हैं या चलती चलती वस्तु को रोकते हैं या कोई वस्तु चल रही है उसकी दिशा तक बदलते हैं तो हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर किसी रबर बैंड को खींचते हैं, ट्रॉली को धकेलते हैं, किसी चलती कार पे ब्रेक लगाना हो, आटा लगाना हो, तो इन सब में हमें बल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगने पर भी उसमें कोई गति नहीं होती है। जैसे यदि दो व्यक्ति एक भारी मेज, जैसे कि कोई दो व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पे भारी मेज की जगह या फिर आप लगा लीजिए फ्रिज है, जैसे कि दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं। ये इस तरफ से खींच रहा है, ये इस तरीके से खींच रहा है। ठीक है दोस्तों, दोनों विपरीत तरफ से धक्का दे रहे हैं तो क्या होगा उसमें मोशन। लेकिन अगर विपरीत दिशा से दोनों में धक्का आ रहा है और दोनों का जो बल एक समान है, ये भी 100 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 100 न्यूटन, तो जो फ्रिज है वो यहीं का यहीं रहेगा, कहीं जो नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से विपरीत बल लग रहा है और विपरीत बल एक समान लग रहा है। आपने ये रस्से वाला गेम देखा होगा, आपने खेला भी होगा। रस्साकशी का जो गेम होता है उसमें क्या होता है कि दो टीम ऐसे अपोजिट खड़ी होती है और एक दूसरे से धक्का लगाती है। जो टीम ज़्यादा बल लगाएगी वो टीम जीत जाएगी। लेकिन अगर दोनों टीम बराबर बल लगा रही हैं तो रस्सी बीच में ही रहेगी, कोई मोशन, कोई गति, कोई आकार या दिशा में चेंज नहीं होगा। जब दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं तो उनके बल आपस में ही खत्म होकर कुल क्या हो जाते हैं, शून्य। जैसे कि अगर लगा लीजिए इन्होंने भी +300 लगाया, इसने -300, तो प्लस और -300 क्या हो गया, 0। तो क्या हो गया, शून्य। ऐसे बलों को क्या कहेंगे, संतुलित बल। मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो। अगर आपको कोई चीज़ हिलानी है, दो व्यक्ति उस चीज़ को हिला रहे हैं, तो दोनों का जो बल है किसी का एक का ज़्यादा होगा कम, एक और एक का कम। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा है कि एक का बल ज़्यादा है, जैसे कि ये फ्रिज हिला रहे, इसका 100 न्यूटन है, इसका 200 न्यूटन है, तो जो फ्रिज है कौन सी दिशा में हिलेगा, इस दिशा में। क्यों? क्योंकि इसका जो बल है वो ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह का बल कहलाएगा असंतुलित बल, क्योंकि संतुलित होता तो दोनों का बल एक समान होता इनकी तरह। ये केस है हमारा संतुलित बल का और ये है हमारा असंतुलित बल का। और वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में हिलने लगती है, ऐसे बल को हम असंतुलित बल कहते हैं।
दोस्तों, कोई भी बल अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में ही होता है। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा हो जाता है तो ही गति होती है। ठीक है दोस्तों, घर्षण बल क्या होता है? गति की विपरीत दिशा में लगता है। जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा, तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। तो दोस्तों, आपको पता होगा घर्षण, अगर जैसे कि आप लोग चल भी रहे हैं, आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो घर्षण बल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, विपरीत में लगेगा। आप चल इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आपका जो बल है घर्षण बल से कहीं ज़्यादा होता है। अगर आप उतना ही बल लगाएंगे जितना कि घर्षण बल है तो आप चल नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। अगर बल हमेशा संतुलित होगा तो वो वस्तु गति नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से जो बल है वो इक्वल लग रहा है, तो उसमें गति क्या होगी? शून्य। वो क्या होगा? हमारा संतुलित बल। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, संतुलित बल में गति नहीं हो पाएगी। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, बल क्या क्या कार्य कर सकता है? उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों, बल क्या क्या कर सकता है? बल जैसे कि इन सब में लिख सकते हैं कि रबर बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, इन सब चीज़ों के लिए आपको बल की आवश्यकता है। उसके अतिरिक्त आपको और कुछ भी चीज़ें याद आती हैं जहाँ पे बल का उपयोग होता है, तो आप वो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? दोस्तों, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, लगता है। तीसरा प्रश्न है, क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है? हाँ दोस्तों, किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कहते हैं कि फर्श पर लुढ़काई एक गेंद और कारपेट पर लुढ़काई गई एक गेंद, दोनों में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी और क्यों? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कि जो गलीचे पे लुढ़काई गई गेंद है वो पहले रुकेगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा घर्षण बल ज़्यादा होगा और फर्श पर घर्षण बल कम होता है। क्योंकि उसमें घर्षण बल ज़्यादा है तो कारपेट पे लुढ़काई गई गेंद जल्दी रुकेगी। पांचवा प्रश्न है, दिए गए चित्र में तीर, ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है, उसमें आपको दो तीर ए और बी दिए गए हैं, तो आपको बताना है वो क्या दर्शा रहे हैं। ए तो आपको बता रहा है कि दोनों एक डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में ये जो बल लगा रहे हैं ये आपको बता रहा है बल, और बी आपको क्या बता रहा है? बी आपको बता रहा है घर्षण, जो कि जैसे कि ये लोग इस डायरेक्शन में जो डब्बा है उसको धकेल रहे हैं, तो ये उनका लग रहा है बल, ये है आपका ए। लेकिन जो उनके अपोजिट एक घर्षण बल लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, ये है हमारा बल बी। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा ए और बी। ए हमारा दर्शा रहा है बल, जो कि ए हमारा दर्शा रहा है बल जो कि बच्चे लगा रहे हैं, और जो बी है वो आपको दर्शा रहा है, ए आपका बल है और बी है आपका घर्षण, जो कि विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है दोस्तों, बी है आपका घर्षण। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 38, जिसमें हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है बल। ये आपकी वर्कशीट है वेंसडे की। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, और कुछ भी अगर आपके डाउट्स है इस वर्कशीट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वर्कशीट। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना काम आसानी से कर सके, उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत
ना हो। चलिए दोस्तों, अगली वर्कशीट में